हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पावर बैंक, ट्रैवल एंड शेयर पावर एप्लीकेशन के बारे में कि ये भाग गए तो उनकी मजबूरी क्या थी। यहाँ पे देखो 100% इनकी मजबूरी ही थी, ये मार्केट से फरार हो गए इसके पीछे, है ना। तो मैं सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ, बस वीडियो को एंडिंग तक देखते रहो। तो वीडियो को करते ही शुरू। आप देख रहे हैं प्रो अर्निंग गुरुजी चैनल को, नेदर फ्रॉड नॉर फेक्स, ओनली रियल फैक्ट्स। मुझे पता है इन तीनों में से बहुत सारे भाइयों का लॉस हुआ है, बट देखो यार, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब करते हो तो कौन से बेसिस पे करते हो? सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे। आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हो, लालच लगती है, इन्वेस्टमेंट करते जाते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रॉफिट रिकवर हुआ वो भी सब इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि ज़्यादा पैसा यहाँ से निकाल सके। तो लास्ट में भी बहुत सारे भाइयों ने एक दिन में, कुछ लोगों ने सैटरडे को भी 50-50 के यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। क्या बताओ। हम्म आपको भी पता है, कोई भी कंपनी आती है तो हम लोग से पैसा कमाने के लिए आती है, और हम लोग भी वहां जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे किसी न किसी का लॉस होना है, किसी का प्रॉफिट होना है ना। ये तो सिस्टम है, ऐसा है ना। हम कहाँ पे बॉन्ड थोड़ी लिख कर देते हैं कि यहाँ पे इतना प्रॉफिट होगा, इतना इतना दिन तक चल ही सकता है। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था किसी भी गवर्नमेंट के पास, ये सब आती थी डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करती थी। ऐसा कंपनियों को किसी न्यूज़पेपर में, टीवी पर सुना है, बट जैसे फ्रॉड हुआ, न्यूज़ पर आ गया, तो ये लोग हमसे पैसा कमाने के लिए आते। सेम पावर बैंक, शेयर पावर एंड ट्रैवल ने भी पैसा कमा लिया पब्लिक से और बाय बाय बोल गए। लेकिन देखो, ये लोग और ज़्यादा पैसा दे सकते थे, बट इन्होंने ऐसा डायरेक्टली सिस्टम स्टॉप क्यों किया? इनको अब और लोग यहाँ से इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बट इन्होंने अचानक से स्टॉप क्यों कर दिया? तो इसका रीज़न ये देखो, ये तीनों कंपनियां एक ही आदमी ने स्टार्ट करी थी, और हम जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, तो ये लोग अपने घर से प्रॉफिट नहीं दे रहे थे हमको। हमारा पैसा ये कंपनियां शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और जो अर्निंग होती थी इनमें से जो प्रॉफिट हो जाता था ये रख लेते थे, जो हम लोगों का विड्रॉल होता था तो आईएमपीएस करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो ये हुआ इनका रनिंग सिस्टम प्लान। बट अचानक बंद क्यों हुआ? क्योंकि सैटरडे संडे को विड्रॉ बंद था, बट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने टोटली पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और मंडे को शेयर मार्केट ही गिर गया। तो क्या ही बताए भाई हम लोग अभी। तो ये कंपनियों को भी थोड़ा फार लॉस देखने को मिला, बट लॉस नहीं बोल सकते इनको। इनके हाथ से थोड़ा फिसल गया कुछ पैसा, है ना। बट इनके पास भी बहुत सारा पैसा था हम लोगों का, इन्होंने अपने पास ही रख लिया। क्योंकि इनको अगर 100 करोड़ रुपया देना था पब्लिक का, और इनके पास अगर 20 करोड़ रुपए है, तो देकर भी क्या होगा, आगे जाकर बंदी पड़ने वाला था ना। तो इन्होंने सब कुछ स्टॉप कर दिया, और जो बचा कुचा पैसा है अपने पास रख लिया। तो ऐसा कुछ रियल में हुआ है ना। आज तक का अर्निंग एप्लीकेशन में सबसे बड़ा फ्रॉड पावर बैंक का था। विश एप्लीकेशन की रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, और बोला जा रहा है कि 100 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, लेकिन हम भी बता नहीं सकते, उसको भी पता है कितना इसने लोगों को लूटा है। और बहुत लोग पैसा मिलने के इंतजार में, क्योंकि कुछ हमारे यूट्यूबर भाई व्यूज के चक्कर में फेक वीडियोस बना रहे और वो स्प्रेड कर रहे। लोग वहीं पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जिसका लॉस हुआ वो तो वही सर्च करेगा ना, कैसे निकाले कैसे निकाले। नहीं निकाल सकता भाई, रेजर पे भी डिक्लाइन कर दे रहा है अभी पेमेंट देने में। ओके, इन कंपनियों का फंडा दिमाग से भी निकाल दो आप। मैंने मेरे पावर बैंक के पहले ही वीडियो में बोला था कि 20 दिन तक चलेगी, और 18 दिन तक चली और स्कैम कर दिया इसने। और जो भाई मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनका तो प्रॉफिट हुआ है। अगर आप अभी तक मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।